हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चलिए हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप जो है केटी से परेशान हैं, आप कितना भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि हमने 4 पेज लिखा, 5 पेज लिखा आंसर्स, लेकिन हमें मार्क्स मिलते ही नहीं हैं। हमारे मार्क्स कट कर लिए मैम ने, और हमने इतने इतने पेज लिखे थे और फिर भी केटी लगती है। तो इसका सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। जो मैं आज आपको मेथड बता रही हूँ, क्वेश्चन का आंसर लिखने का जो मेथड बता रही हूँ, जो तरीका है, वो आप 12th में, 11th में, या फिर आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स में, कहीं पे भी आपको अगर आंसर्स लिखने हैं और अगर आप ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको गारंटी केटी नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। ये तरीका मेरा अपनाया हुआ है। मैं जब तक कॉलेज में थी इसी तरीके से लिखा है और मुझे एक भी केटी नहीं, इवन मेरे मार्क्स जो है वो एक्सलेंट आते थे। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी जो तरीका है। कभी भी क्या, हम टीचर जब पेपर चेक करने बैठती है, मैं भी एक टीचर हूँ, जब एक टीचर पेपर चेक करने बैठती है और उसे अगर आंसर सामने सामने मिलेगा कि हाँ यहाँ पर ये आंसर है, यहाँ पर ये पॉइंट टू पॉइंट अगर मैम को आंसर मिल रहा है, टीचर को आंसर मिल रहा है, तो आपको वो मार्क्स देते जाएंगे और अच्छे से आपका करेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसे मिक्स है, तो आपके जो मार्क्स कट जाते हैं वहीं पर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। टीचर को आपके जो आंसर्स हैं, उनका जो पॉइंट्स है, जो कीवर्ड है, वो मिलने चाहिए। ऐसा आपको आंसर लिखना है। और आपका आंसर देखने के बाद उसके अंदर क्या है वो नहीं, देखने से ही टीचर को लगे कि हाँ, ये स्टूडेंट ने कुछ लिखा है और इसे कुछ तो आता है, अच्छा बच्चा है। क्योंकि टीचर जो है बच्चे को बच्चों से तो नहीं देखती है, वो आंसर देखती है। आंसर लिखने के तरीके से मैम को पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ने में कैसा होगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये बीएड का क्वेश्चन है एक। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिट है। अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं, मास्टरिंग कर रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि एमए बीएड में सब में यही जो है मेथड, यही तरीका आप अगर अपनाएंगे, आपको केटी कभी भी नहीं लगेगा। आप एक बार अपनाइएगा ज़रूर, और रिजल्ट मिले तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक थ्योरी लिया है। क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है मास्लोव्स की थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन। हमें क्या करना है, मोटिवेशन के ऊपर थ्योरी हमें लिखना है। अब मोटिवेशन तो पता है कि मोटिवेट कौन होगा, हम ह्यूमंस होंगे, हम इंसान ही होंगे, है ना। तो अब इसमें हम अपना ठोकम ठाक भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी है, किसी की मानी हुई, सिद्ध की हुई थ्योरी है ना। लेकिन फिर भी हम अगर समझ के लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब थ्योरी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी, चाहे थ्योरी हो, चाहे इम्पोर्टेंस हो, चाहे नीड हो, चाहे कुछ भी हो, रोल हो, टाइप्स हो, आपको सबसे पहले क्या शुरुआत करना है, इंट्रोडक्शन। क्या करना है, इंट्रोडक्शन। या तो इंट्रोडक्शन लिखो उस क्वेश्चन के ऊपर, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे सेटिस्फैक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, उसका क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बारे में लिखना है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं है तो मीनिंग, ये दोनों में से कोई भी आपको लिखना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये कितना लाइन याद है। आपको सबसे पहले मीनिंग याद करना है, किसी भी आंसर का मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको याद ही करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने क्या किया है, डेफिनेशन। यहाँ पर मीनिंग लिख दिया है मैंने, फिर मीनिंग के बाद क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर मोटिवेशन की। ये मैंने बच्चों आपको एक समझाने के लिए लिखा है, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक
1 मार्क्स मिल गया, यहाँ पर 1 मार्क्स मिल गया, टीचर को पता चल गया। चलो मोटिवेशन के ऊपर मीनिंग भी पता है, डेफिनेशन भी पता है ना। अब चलिए हम उसके आगे चढ़ते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना था, फीचर एक्सप्लेन करना था। अब यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीका बताऊंगी कि एक पॉइंट वाला कैसे लिखना है और एक विदाउट पॉइंट वाला कैसे लिखना है। अब यहाँ पर देखो कहीं कहीं पर आंसर हमारे पास अधिकतर क्या होता है, पॉइंट्स रहते हैं। ये देखिए जैसे मैंने इम्पोर्टेंस लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन, तो इसके ऊपर क्या था, हमारे पास पॉइंट्स थे, तो ये पॉइंट्स एक साथ लिख दिए। लेकिन हमारे पास जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हमारे पास फीचर्स जो है उसमें हमारे पास पॉइंट्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना हो, पॉइंट्स बनाना होगा। और देखिए मैंने कैसे लिखा है पॉइंट्स, है ना। और सबसे पहले क्या लिखना है, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। इसको लिखने के बाद आपको ये लाइन तो बेसिकली याद ही होता होगा, तो आप क्या करोगे, अगर ये लाइन लिख दोगे कि द मेन फीचर्स ऑफ मोटिवेशन आर एज फॉलोज, अगर आप ये लिख दोगे तो आपका क्या होगा, आंसर में लाइन 2 लाइन तो भर रही है, 2 लाइन तो लिख रहे हो। अगर आपको आंसर नहीं याद है, नहीं हो रहा है, अगर आप ये लिख करके इतना लिख रहे हो तो कुछ तो लिख रहे हो ना। और कभी भी दोस्तों क्या करना है, आपको मेन हेडिंग देना है, मेन हेडिंग के बाद इतना गैप छोड़ना है, यहाँ से गैप छोड़ना है और यहाँ से क्या करना है, शुरुआत करना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो है मेन आंसर का लेंथ भी बढ़ता है और प्लस प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और यहाँ पर देखो मैंने पॉइंट्स जो लिखा है मोटिवेशन में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है। अब देखो दोस्तों, मैं चाहती तो ये पॉइंट जो है एक के नीचे एक ऐसे से लिख देती, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एक लाइन का गैप दिया है। क्योंकि ताकि मेरे आंसर का जो है गैप बढ़ जाए। और यहाँ पर भी आपको गैप देना है, लेकिन याद तो करना ही होगा। अब कोई भी टॉपिक में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ जो लाइंस होती है उसे आपको रट्टा मार लेना है, उसको याद ही कर लेना है। क्योंकि ये हर आंसर में आपको काम आता है। अब देखिए मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, फीचर्स में हमारे पास पॉइंट नहीं थे, ठीक है, पॉइंट्स नहीं थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या था, हमारा इतना फीचर्स था, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब उसके आगे हमको क्या लिखना था, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने हेडिंग लिखा, हेडिंग आपको अच्छे से बढ़िया से लिखना है, बीच में एकदम लिखना है कि टीचर को दिख करके आना है कि क्या शुरुआत हो रही है, किस चीज़ की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखने के बाद मैंने तुरंत इसके नीचे से नहीं शुरू किया, एटलीस्ट मेरे आंसर को थोड़ा तो लेंथ मिले, इसलिए मैंने क्या किया, इसके नीचे से शुरुआत किया है और भी यहाँ से गैप देके एक पैराग्राफ बना के। अब इसमें भी आंसर नहीं है इसमें, आप देख सकते हो, द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन में बी एक्सप्लेन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये भी वही है, यहाँ पर फॉलोइंग पॉइंट्स, यहाँ पर फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना। अगर आप लोग इसको याद कर लोगे तो टीचर को क्या लगे, हाँ कुछ तो है, टीचर मेन पॉइंट देखती। अगर आपने ये पूरा पॉइंट, आपको क्या करना है, ये पूरा पॉइंट एक साथ लिखना है। अगर ये पूरा पॉइंट आपने एक साथ लिख लिया, अब टीचर ने देखा हाँ ये पॉइंट है, 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 वो अरे वाह बच्चे को पूरा पॉइंट याद है, तो आपके अंदर का वो एक्सप्लेनेशन टीचर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि 60-70 बच्चों का एक्सप्लेनेशन देखते जाए। उन्होंने मेन हेडिंग देखा, एकदम करेक्ट है, आपने एक साथ में लिखा है, टीचर को पेज पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रॉब्लम नहीं हुई, देखा मैम ने। फिर अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ही आपको मार्क्स दे देंगे, वो यहाँ पर मार्क्स दे दिया, यहाँ पर मार्क्स दे दिए। हाँ, अब क्या हुआ, अब हम डिसिप्लिन, अब क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को उठा के एक्सप्लेन करेंगे। अब एक साथ लिख दिया, आपको तो पता था, आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन क्या हुआ, आपने जब एक साथ लिखा तो आपके आंसर का लेंथ बड़ा हो गया, है ना, टीचर को आंसर भी बराबर मिल गया। और उसके बाद अब एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन करोगे, आप खुद भी पॉइंट नहीं भूलोगे, जब आप लिख रहे होगे तो एक साथ लिख लोगे, फिर उसके बाद यही पॉइंट को देख के आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर ये देखिए डिसिप्लिन, अब इसके बारे में आप जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन, या फिर क्या, आप कुछ भी पॉइंट यहाँ पर अपना बना सकते हो। मतलब अगर आपको थ्योरी याद है,
आंसर्स याद है, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं याद रहता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर आप जो है फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन कुछ अच्छा डाल दो। टीचर जो है फर्स्ट लाइन देखा मैम ने, सेकेंड लाइन ओके बच्चे ने लिखा है, फिर यहाँ पे देखा हाँ ओके बच्चे ने लिखा है। और आपका मेन क्या मैम देखेंगी, टीचर क्या देखेंगी, ये देखेंगी, आपका मेन यही है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे लिख करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये आंसर दिया था, तो उम्मीद है मुझे आपको मेरा जो आंसर लिखने का मैंने तरीका बताया है आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप ये तरीका एक बार अपनाएंगे तो ज़रूर आपको केटी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ये परेशानी हट ही जाएगी 100% श्योर। और आपको अगर मेरा ये वीडियो मेरा ये सुझाव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।